आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे उस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। डेली वेजरों के मामले पर असेंबली में शोर शराबा, बीजेपी मेंबरान ने किया वॉकआउट। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का असेंबली में ऐलान, आर्जी मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए कमेटी के क़याम का ऐलान। जम्मू कश्मीर की 2 तंजीमों पर वजारत दाखिला ने लगाई पाबंदी, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम। सयाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन जोश खरोश से जारी, खिलाड़ियों में खुशी की लहर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को गैर कानूनी तंजीम करार दिया। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक अवामी एक्शन कमेटी के सरबराह हैं और इस पर 5 साल के लिए पाबंदी भी आयद की है। दहशत गर्दाना सरगर्मियों की हिमायत में मुलविस होने का इल्जाम है। और इसी तरह वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को भी गैर कानूनी तंजीम करार दिया है। मारूफ शिया लीडर मसूर अब्बास अंसारी इस तंजीम के सरबराह है। इस पर भी 5 साल की मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत ने इल्जाम आयद किया है कि ये तंजीमें गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस है, जो मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी के लिए नुकसानदा है। गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट 1967 के तहत ये कार्रवाई जो है वज़ीर दाखिला की तरफ से की गई है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में आज शदीद सियासी ड्रामे और गर्मा गर्मी तबादला ख्याल देखने को मिला, जिसमें डेली वेजर्स और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में आर्जी मुलाजमीन के लिए जो मसाइल थे उन पर तबादला ख्याल किया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने जो कारकुनों के मुतालबात को नज़रअंदाज करने पर हुकूमत पर सख्त तनकीद की, जिस पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मामले को हल करने के लिए एक आला सतही कमेटी की तश्कील का ऐलान भी किया। हम जानते हैं ना हमने लोगों से क्या क्या वादे किए हैं, और मैं फिर इस बात को इस हाउस में दोहराता हूं ना, हम वादा बंद हैं। हम अपने वादे जो हैं लोगों के साथ किए हुए वो पूरा कर लेंगे। लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि पहले बजट में सारा कुछ होगा, कि हम बस एक ही तकरीर में आके सारे मसले जो हैं हल करेंगे या सारे अपने वादे जो हैं पूरे करेंगे। हमने ये कहा कि हम शुरुआत करके एक बुनियाद डालेंगे, एक वो मजबूत बुनियाद जिस पे हम एक इदारा, एक ढांचा जो है कायम कर सकें। यही इस बजट का मकसद था। इस बजट के हवाले से हम लोगों को ये पैगाम, ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि हम अपने वादे भूले नहीं, हम अपने वादों पर कायम है। और जैसे जैसे ये हुकूमत का जो है टर्म आगे बढ़ता जाएगा, हम अपने वादे जो हैं पूरे करेंगे। और इसके लिए हमने जो है एक शुरुआत की सिलसिला। अब हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो आज कम से कम उन डेली रेटेड वर्कर्स और हमारे जो हैं कैजुअल एडहॉक, उन्हें इस बात का एहसास देने के लिए कि हम उनको भूले नहीं हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आज एक कमेटी इस हाउस के जरिए से अनाउंस करना चाहता हूं। मैं इस बजट तकरीर के बाद उस पर बाज़ाब्ता ऑर्डर करके चीफ सेक्रेटरी साहब के जिम्मे रख के इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लानिंग सेक्रेटरी, जीएडी सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें लॉ का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। उन्हें 6 महीने का वक्त देके उनसे कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर बाज़ाब्ता एक फ्रेमवर्क तैयार करें। पहले नंबर तय करें, जीएडी के थ्रू नंबर तय करें कि कितने हैं, फिर लीगली और फाइनेंशियली इसके वो देख के कि किस तरह किया जा सकता है,
एक रोड मैप तय करके, ताकि अगले बजट में इस हाउस के सामने मैं खड़े होकर आपसे ये कहूं कि ना ये तैयार है और ये हम करने जा रहे हैं। सोशल सेक्टर, सोशल पेंशन, मैरिज असिस्टेंस, फूड। जिला पुंछ में 2 मजदूर 144 कौमी शाहरा पर भाटा दहरिया से चट्टी बट्टी तक तामीर होने वाली नई सुरंग के मलबे तले फंस गए, जिसके बाद उनके साथी कारकुनों ने उन्हें बचाया और जख्मी हालत में सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी अफराद की शनाख्त विक्रम सिंह और ताजीम हुसैन के तौर पर हुई है। दोनों जख्मियों को मजीद इलाज के लिए GMC राजौरी भेज दिया गया। जो हमारे सुनने में आया कि भाटा दौरिया में जो टनल बन रही है वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया, मतलब उसका मलबा उनके ऊपर गिर गया। 2 बंदे हमारे पास आ गए, एक का नाम है तहजीम हुसैन सनाफ गुलाम मोहम्मद, दूसरे का नाम है विक्रम सिंह और प्रेम सिंह। ये दोनों रामबन से है, लेकिन जो तहजीम हुसैन है, तहजीम हुसैन की इंजरी ज़्यादा है, उसको एब्डोमेन इंजरी हो सकता है, उसको एब्डोमेन इंजरी में लिवर डैमेज ना हो, तो वो अनकॉन्शियस था और बहुत ज़्यादा इंजरीज उसके पेट पर लगे थे और उसको हमने फर्स्ट एड देकर थोड़ा स्टेबल करके उसके बाद हमने उसको रेफर कर दिया GMC राजौरी के लिए फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। और जो विक्रम सिंह था, विक्रम सिंह की जो है हेड इंजरी है, लेकिन वो कॉन्शियस था, उसकी BP पल्स ठीक थी और लेकिन वो भी वोमिट कर रहा है। उस वजह से हमने उसको CT स्कैन के लिए उसको भी रेफर कर दिया, लेकिन उसको डॉर्सल के बाद आपका खैर मकदम है। DSP ट्रैफिक श्रीनगर ने गुलिस्तान न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्कूलों के खुलने के बाद शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत पेचीदा हो गई है। उन्होंने बताया कि स्कूल्स के औकात में सड़कों पर गैर मामूली रश और ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो सड़कों पर एहतियाती से चले और इस सूरत हाल में पुलिस के साथ ताउन करें ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो सके और आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। स्कूल खुले हैं और थोड़ा मौसम का चक्कर बन गया, कल वो बारिश होगी, जिस वजह से कल स्कूल टाइम पर ही जब बारिश हुई तो थोड़ा सा ट्रैफिक का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया श्रीनगर सिटी में। तो बट हमारे लड़के, हमारे ऑफिसर जो भी है सड़क पर होते हैं, तो उन्होंने वो क्लियर कर दिया। स्कूल खुलने से पहले हमने बहुत सारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स या उनके ट्रांसपोर्ट मैनेजर्स को बुलाया था अपने पास। उनको हमने काउंसिल किया था कि जब ये बल्क में उनकी गाड़ियां जाती है स्कूलों की तरफ या स्कूल से निकलती है, तो उनको हमने ब्रीफ किया था, उनको अवेयर किया था और उनसे हम काउंसिल भी किया था कि वो मैनेज करें ट्रैफिक। जो स्कूल की गाड़ियां जब स्कूल एक साथ जाती है तो उस वक्त प्रॉब्लम बन जाती है उस एरिया में, या जब एक साथ स्कूल से बाहर निकलती है तो उस एरिया में प्रॉब्लम बन जाती है बाकी लोगों के लिए। तो उन्हें हमें श्योरिटी दी है कि वो एक मैकेनिज्म ऐसा बना देंगे स्कूलों के बाहर, फेज वाइज वो गाड़ियां छोड़ेंगे स्कूल से बाहर जब बच्चे लेकर निकलेंगे या स्कूल के अंदर जाएंगे, फेज वाइज जाएंगे, जिससे हमें ट्रैफिक सिनेरियो जो है वो ठीक रहेगा। ट्रैफिक मूवमेंट है, इसका स्लो होना या तेज चलना, इसमें काफ़ी सारी वो डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों पर। आप का सड़क पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा कोई, उससे स्लो मूवमेंट होती है। आपकी सड़क में सरफेस कंडीशन ख़राब होगी, उससे स्लो मूवमेंट होती है। आप लोग सड़कों पर रॉन्गली गाड़ियाँ पार्क करेंगे, उससे स्लो मूवमेंट होती है। तो ये सारा इफेक्ट फिर उस आम शहरी को भुगतना पड़ता है, जो हम अपनी ही गलतियां है और खुद ही हम वो भुगतते हैं। फिर हमारी रिक्वेस्ट बार बार यही रहती है सिटीजन से कि सड़कों पर गलत जगह पर पार्क ना करें गाड़ियां, या अपने हॉकर्स या वेंडर्स जो सड़कों पर लगाते हैं ये अपनी रेडियां, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की रिक्वेस्ट है कि ऐसे जगह पर नहीं ना लगाएं जहां ट्रैफिक की मूवमेंट में या तो करना। ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर हिफाजती इक़दामात को मजीद सख्त कर दिया है ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो और हादसात रोके जा सके। हुकाम गाड़ियों की चेकिंग, दस्तावेजात की तस्दीक और ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद कर रही है और ड्राइवरों से भी अपील की है कि इस मौके पर वो एहतियाती बरतें। ट्रैफिक को देख लीजिए, लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है। बारिशों की वजह से ट्रैफिक में थोड़ा कमी आती है, क्योंकि गैर ज़रूरी कोई आदमी भी अपने घर से बाहर नहीं आते हैं। ऊपर से हमारी जो कुपवाड़ा साधना रोड है, ये भी हैवी बर्फ स्नोफॉल होने की वजह से बंद है। आज तकरीबन 10 दिन से बीच में 2 दिन ये खुली थी, मगर फिर बारिश शुरू हुई, वही हो गया। ट्रांसपोर्ट बहुत कम है, न होने के बराबर चल रही है, क्योंकि साइड पर भी थोड़ा बहुत पथराव आता है। ये जो लिंक रोडें हैं ये भी थोड़ा इनमें भी आती हैं, ये पत्थर वगैरह आते हैं, इसलिए
लोग बहुत एहतियात करते हैं, बहुत कम चलते हैं, और हम अपनी ड्यूटी रोड पर बारिश हो या मौसम ठीक हो देते ही गाड़ी चेक करते हैं, कोई भी वायलेशन उसमें होगी उसको हम उस पर चालान देते हैं, जिसको जो कमी होगी उसी पर, अलबत्ता जो गाड़ी फिटनेस या जिसको DL नहीं होगा उसको सीज भी करते हैं। तो जब से ये बहुत फ़र्क पड़ा है जी। पहले मजीद डार ने जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर सुरनकोट का चार्ज संभाल लिया। इस ओहदे की असामी गुज़िश्ता 2 माह से खाली थी, जिससे अमले को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के मुलाजमिन की दरख्वास्त पर जिला यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर ने मजीद डार को इजाफी चार्ज दिया। 1-1.5 महीने से जब हमारे ZPO कुलवंत सिंह जी रिटायर हो गए थे, तो उसके बाद ये जो पोस्ट है वो खाली हो चुकी थी। और हमारा जो जोन है सुरनकोट जोन बहुत बड़ा जोन है, यानी कलाई से शुरू होके ये तकरीबन जो है टचिंग बखलियास के साथ जाता है हमारा जोन। तो हमें काफ़ी दिक्कत का सामना पड़ रहा था। हमारे जो यहाँ पर फिजिकल टीचर है, फिजिकल लेक्चर मास्टर्स हैं या रैबरेकेल है, क्योंकि इमीडिएट यहाँ पर एक ऑफिसर होना चाहिए था। तो रात ही को जो है ZPO का चार्ज जो है मजीद डार साहब को दिया गया है, जो PM है बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में। तो हम डिपार्टमेंट का और जो है पूरी अमले का जो है दिल की उम्मीद गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो सुरनकोट जोन का वैसे भी एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 रहता है। अंडर 14, 17, 19 में जितने भी बच्चे जो है पार्टिसिपेट स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक हमारे बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये वाली जो पोस्ट है ये फिलअप होनी ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ पर ही इमीडिएट जो हमारे ऑफिसर होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन देते हैं। काफ़ी स्कूल्स हैं हमारे, हाई सेकेंडरीज, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, जहाँ पर रहबरे खेल टीचर हैं, फिजिकल टीचर हैं, PM हैं और लेक्चरर हैं, तो उनको डायरेक्शन देनी और यहाँ पर मैं यही कहूँगा खासकर सोनकोट के यूथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं हमारे जोन के, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है कि सपोज जो हम इस डिपार्टमेंट को जहाँ तक ले जाना चाहते हैं, यानी ऐसी हम इसको मतलब ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं कि वो बच्चे हमारा साथ दें और जो उनका टैलेंट है वो बाहर आए। इसी सिलसिले में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे अभी बच्चों ने एक आर्मी का यहाँ स्पोर्ट्स मिला हुआ, आपने भी उसमें कवरिंग किया काफ़ी, तो हमारे कम से कम 1000 से ऊपर बच्चों ने पार्टिसिपेशन लिया है उसमें। तो ये सब जो प्रोडक्ट है हमारे स्कूलों से निकलता है और ये आके फिर ओपन ये आके कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। हाँ, हमने CO साहब को भी कहा कि हम नहीं, हमारे डिपार्टमेंट के भी होंगे, हमारे डिपार्टमेंट के जो भी अप्रैल से स्टार्ट है, तो लेकिन हमने बाहर वाली जो एजेंसियाँ करवा दी हैं उनसे भी हमने ये गुजारिश की थी कि यहाँ जो हमारी जो गेम है मतलब पीछे जा रही हैं, जैसे हमारा फुटबॉल है, हमारी कबड्डी है, ये थोड़ा सा मतलब बच्चे कम खेलते हैं इसको, इनके लिए भी मैंने CO साहब से बात की थी। उन्होंने यस किया है कि हम ये पक्का करवाएंगे और टूर्नामेंट होने के बाद ही बच्चों को ये इंटरेस्ट क्रिएट होता है, फिर बच्चे आगे ग्राउंड में खेलते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे पूरी, और जितना हमसे हो सका हम उसमें पूरा का पूरा हम बच्चों को। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में अमले की शदीद कमी है। 40 में से 25 जो पोस्ट है वो खाली हैं। इस वक्त सिर्फ 15 जो मेम्बरान हैं वो इदारे के ऑपरेशन चला रहे हैं, जिससे उसातिज़ा की तरबियत और तालीमी तरक्की मुतासिर हो रही है। मुकामी उसातिज़ा ने हुकाम से खाली असामियों को फौरी तौर पर पुर करने की दरख्वास्त की है ताकि तालीमी मेयार को बेहतर बनाया जा सके। डाइट्स का एक अहम रोल बनता है कि वो टीचर ट्रेनिंग्स करते हैं, नेशनल लेवल सतह पर जितने भी हमारे मॉड्यूल्स जाते हैं उनमें वो काम करते हैं। इनका एक अहम किरदार है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जहाँ तक आपने बांडी पोरा डाइट की बात की है, मैं आपको वहाँ पे बताऊँ कि वहाँ पर डाइट में होते हैं 6 प्रिंसिपल्स। एक होता है वहाँ पर CO लेवल का ऑफिसर, वो होता है वहाँ पे डाइट प्रिंसिपल, और उसके अंडर आते हैं फिर 6 हेड्स आते हैं HOIs, HOD लेवल के, वो प्रिंसिपल होते हैं। उनके अंडर काम करते हैं 2-2 लेक्चरर। जो बांडीपोरा डाइट की इस वक्त हालत है उसमें इस वक्त वहाँ पर सिर्फ 1 लेक्चरर काम कर रहा है। तो जो 12 हैं वो इसमें 11 हमारे वहाँ पे है ही नहीं, और आउट ऑफ 40 वहाँ पे एम्प्लॉय होने चाहिए सिर्फ 15 है। तो ये हालत है इस वक्त डाइट की। डाइट का एक अहम किरदार है एजुकेशन के हवाले से। डाइट की एक जिम्मेदारी बनती है, जहाँ तक NEP 2020 की हम बात करेंगे, इसमें उनका एक योगदान है। टीचर्स को इक्विप करने के लिए, उनको नए मॉड्यूल्स पढ़ाने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, ताकि वो फिर क्लासरूम्स में जाएं और उनको इम्पार्ट करें वहाँ पे, तो इनका एक रोल बनता है। अब अगर यही हमारे इंस्टीट्यूशंस स्टाफ के बगैर रहेंगे
तो इसमें फिर टीचर्स को भी परेशानी है, वो हमें वो मकसद हासिल नहीं होता है जिसके लिए डाइट्स बने हैं। जैसा कि आपको पता है कि सुंबल और हाजिन बहुत दूर पड़ता है बांडीपोरा के लिए। अगर वहाँ पे स्टाफ होता तो यहाँ के टीचर्स को सुंबल से टीचर को ट्रेनिंग करने के लिए जाना पड़ता है बांडीपोरा। हम यहाँ पर सुंबल में ट्रेनिंग्स करते, अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी होती स्टाफ की। आपके माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, एजुकेशन जो हमारी मिनिस्टर है मोहतरमा सकीना मसूद इत्तू जी, उनसे मेरी पुरजोर इल्तिमास है कि वो इस संजीदा मसले को देखें और जल्द से जल्द डाइट बांडीपोरा के लिए जो है वो फिलफोर स्टाफ का बंदोबस्त करे और वहाँ पर स्टाफ भेजें। नेप 2022 की जो पॉलिसी है उसमें ताकीद की गई है जहां भी ऐसे कॉलेजेस है कि डाइट है वहां पे पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए। हालिया बारिशों की वजह से ओल्ड टाउन बारामूला के कई इलाकों में जमीन के धंसने और फिसलने के वाकयात पेश आ रहे हैं, जो रहायशों की जिंदगियों और जायदाद के लिए खतरा बन चुका है। मकामी अफराद ने जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला से फौरी इमदाद और बहाली के इकदाम की अपील की है। डैमेज गोमुत बह गरीब बस अपील करा गवर्नमेंट सबस DC सबस तुम इन ये अगर जनवीज आस तुम दीन में करिन में मदद अत गो काल गसा मगर इवान सारी ये मगर कहन तुन कदम तुला ये मे खानदार सुबह गसा तौर तुम वन हे अस फंडस कि सह शामन पे बे अयाल हेत बेहान दरसगाह कह कसे तुम यूत योत वन दिमो अत बंद बस वन मे वनस ये किचन लाभ पगह अगर मे मकानस गो डैमेज बह क्या कर तम 3 दिन 4 दिन कंप्लीट बारिश हो रही थी, तो हमें समझा तो रात को चला पता कि कुछ भूचाल होने वाला है जी। कुछ भूचाल सा आ गया है, तो हमने देखा तो दीवारें गिर रही थी जी। जब हम सह कर रह गए, सहम के घरों में रह गए ये क्या हो रहा है। फिर आसपास के पड़ोसी को देखा, यहाँ ऊपर से दीवार आई, वहाँ उस पड़ोसी को देखा वहाँ भी दीवार गिर गई, आबिद साहब को देखा वहाँ भी दीवार गिर गई। इसलिए से हम बहुत परेशान हैं पिछले 4 दिन से। महकमा तो कोई आया नहीं यहाँ, म्युनिसिपल कौंसिल कोई आया नहीं यहाँ, तो हम इल्तिमास करते बारामूला के शाही हमदान कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं, क्योंकि आज से चंद दिन पहले यहाँ पे बालाई इलाकों के साथ साथ चाहे मैदानी इलाकों में जो बर्फबारी हुई उसके चलते जो है बारिशें भी हुई, और बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग यानी कि ज़मीन खिसकने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। चाहे हम इस इलाके की बात करें या ऊपरी वाले इलाके जो कंडी बेल्ट है वहाँ की बात करें, क्योंकि देखा जाए मकानों के साथ साथ दीवारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा, और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे मेवा बागात के जो दरख्त हैं उनको भी जुज़वी तौर पर जो है नुकसान पहुंचा। ये जो सिलसिला है ये कंडी बेल्ट के साथ साथ चाहे हम लरी डोरा इलाके की बात करें या दीगर जो इलाके जात हैं जहाँ पे इसी तरह का माहौल है। बिल्कुल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो विजुअल्स आप देख सकते हैं शहरी खास ओल्ड टाउन का जो शाही हमदान कॉलोनी है, जहाँ पे आज से तकरीबन चंद दिन पहले जो है ये जो सिलसिला है लैंड स्लाइडिंग का ये लगातार जारी है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर जो है वो नीचे आ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए यहाँ पे लोगों के ऐन मुताबिक हर साल जो है इसी तरह का माहौल रहता है, क्योंकि अब इंतज़ामिया को खुसूसन ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला, तहसीलदार बारामूला या म्यूनसिपलिटी के जो ज़िम्मेदारान हैं यानी कि म्यूनसिपल काउंसिल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनको भी यहाँ पे आने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे देखें कितना क्या नुकसान हुआ है। एक तो इनको इस नुकसान का भरपूर जो है तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।